Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today we are going to study National Textbook of Physics First Year National Book Foundation, and the chapter is chapter number 1, Physical Quantities and Measurements. We are going to discuss the exercise numerical problems of the chapter 1. So let's start. First numerical is estimate number of heartbeats in a lifetime. यानी एक लाइफ टाइम में कितनी हार्ट होते हैं ये हमने एस्टिमेट करना है, यानी कुछ असम्पशंस करते हुए. सो लेट्स स्टार्ट. हमने एस्टिमेट करना था तो हमने खुद से कुछ एस्टिमेशंस ले लेनी है, जो कि है एस्टिमेटेड एज हमने कंसिडर कर ली है 65 ईयर्स. ठीक है. अब उसके बाद हमें पता है, ये साइंटिफिकली हमें प्रूवन है कि हार्ट बीट्स पर मिनट, एक मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं नॉर्मल पर्सन की. तो दैट आर 75 बीट्स. तो ये कितना है, एक मिनट में होती है. हमने सेकंड्स में एस्टिमेट करना था, तो हार्ट बीट्स पर सेकंड फाइंड करेंगे, दैट इज डिवाइड बाय 60 सेकंड्स. तो एक सेकंड में कितनी हार्ट बीट्स हो जाती है, 1.25 हार्ट बीट. ठीक है. अब हमने 8 सेकंड्स में, दोनों चीज़ें सेकंड्स में होनी चाहिए क्योंकि हमने एस्टिमेशन सेकंड्स में करनी है. तो एज हमारी सेकंड्स में कितनी है, 65 एज है. दैट इज़ द नंबर ऑफ डेज. फिर नंबर ऑफ डेज हो गए. डेज में कितने आवर्स होते हैं, आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं. इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी हिज और हर एज इन सेकंड्स. ठीक है. अब ये इसके बाद क्या होगा कि ये हमारे पास एज भी आ गया सेकंड्स में, और हमारे पास हार्ट बीट्स पर सेकंड भी थी. तो एज मल्टीप्लाई बाय दैट सेकंड जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट हार्ट बीट्स पर दिस एज आ जाएंगी कि इसकी एज में, यानी 65 ईयर्स में कितनी हार्ट बीट्स होती हैं टोटल. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल. Second numerical we are going to discuss is determine the dimension of each of the following quantities. ये दो quantities हमें सेक्शन ए और सेक्शन बी में गिवन है. हमने इन दोनों की निकालनी है डायमेंशंस के, इनकी क्या डायमेंशंस हैं. तो सबसे पहले हमें बेस क्वांटिटीज़ इनकी पता होनी चाहिए और फिर वहाँ से हम इसकी डायमेंशंस निकालेंगे. सो सेकेंड न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वी स्क्वायर ओवर ए एक्स. इसकी हमने क्या फाइंड करनी है, डायमेंशन फाइंड करनी है. वी इज़ वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी एल t-1, और इसका स्क्वायर है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है. उसके बाद है ए इज एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. और एक्स इज द लेंथ, तो इसकी एल हो जाएगी. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर t-2 ओवर एल स्क्वायर इंटू t-2. तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो रिजल्टेंट इज नो डायमेंशन. ये डायमेंशन लेस इक्वेशन थी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है. ठीक है. सो वी हैव पार्ट बी में उन्होंने हमें दिया हुआ है ए टी स्क्वायर ओवर 2. अब हमें पता है ए क्या है, एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट हमने ऊपर भी लिखी है, दैट इज एल t-2. ठीक है. और साथ में आ जाता है टाइम, दैट इज टी स्क्वायर, और टू इज डायमेंशन इज कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल t-2 एंड t+2. ठीक है. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो रिजल्टेंट हमारे पास इसकी जो आएगी दैट इज एल. So by completing second one, we are moving to the next third one, which states that if a is equals to x square over y square into z, then find the percentage uncertainty in a. हमने a के अंदर percentage uncertainty find करनी है, जो कि quantities x, y और z से हैं. तो वो कौन सी है, 1% x की है, 1% y की है और 2% z की है. ये तीनों percentage quantities हमें given है. अब हमने resultant की percentage uncertainty find करनी है. सो द थर्ड वी हैव ए. ठीक है. इसके हमें फार्मूला गिवन है, एक्स, वाई और जेड, इन तीनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटीज गिवन है, और हमने रिजल्टेंट ए की परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है. अब यहाँ पे चाहिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आ जाता है. तो जो रूल था उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. इसकी वैल्यू स्क्वायर है. अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, 2, और इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी 1% है, प्लस y के साथ y की भी स्क्वायर है, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी 1 है, और z इज सिंगुलर +1. सो 2 + 2, इसकी 2% है, +2 हो जाएगा. तो रिजल्टेंट a की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है दैट इज 6%. So fourth we have numerical number 4 that states that a spherical ball of radius r experiences a resistance force F. ठीक है. एक spherical ball है जिसका radius r है और उसकी force क्या है, F, due to air as it moves through the air of speed v.
तो ये भी हमारे पास स्पीड होगी, आर हमारे पास रेडियस हो गया और फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये हमारे पास फार्मूला गिवन है एफ इज इक्वल टू सी आर वी, सी कॉन्स्टेंट है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो हमने बताना है बाय यूजिंग डायमेंशन डिराइव द एस आई बेस यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट। ये जो सी है कॉन्स्टेंट है, इसकी हमने एस आई यूनिट फाइंड करनी है। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फोर्थ पार्ट, हमें गिवन था एफ इज इक्वल टू सी आर बी। हमने जो सी है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इसकी कॉन्स्टेंट फाइंड करना है। एफ क्या होता है, एम ए, ठीक है, एम ए। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन लिख लेते हैं क्योंकि विद डायमेंशन हमने फाइंड करना है। एम एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस साइड पे हमारी ये डायमेंशन बन गई। सी की हमने फाइंड करनी है आर इज रेडियस जिसकी होगी एल, और वी इज मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, ठीक है। आर जो है वो रेडियस है। अब यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो हैं इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएंगी, एम एल टी नेगेटिव टू, और इस साइड पे हो जाएगा एल स्क्वायर इंटू टी नेगेटिव वन, ठीक है। ये एल एक से कैंसिल हो गया और टी नेगेटिव टू और टी नेगेटिव वन ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बचा है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ठीक है। ये हमारे पास सी की डायमेंशन आ गया। अब डायमेंशन से हम क्या करेंगे, इसकी बेस यूनिट फाइंड कर लेंगे। एम क्या होता है, मास जिसकी होती है केजी, एल इज़ लेंथ जिसकी होती है मीटर, और ये टाइम है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट इसकी आ गई यूनिट ऑफ सी, ये जो हमारे पास कांस्टेंट था। Now let's move on to the fifth part, which states that the pressure at the depth h is an incompressible fluid is density and is given by जो density है उसकी क्या given है, pressure is equals to density ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें गिवन और हमने होमोजेनिटी फाइंड करनी है इस इक्वेशन की। अब हमारे पास ये एक गिवन है, ठीक है, प्रेशर, ये क्या है, डेंसिटी, और ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब प्रेशर जो होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो इसकी जो वो हो जाती है डायमेंशन होती है दैट इज एम एल टी नेगेटिव टू, ठीक है, एम एल माइनस वन टी नेगेटिव टू, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन है। अब इस साइड पे हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड की हमने फाइंड कर लिया, दैट इज, इसको डेरिवेट भी कर लेते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया है, ठीक है। फोर्स क्या होती है, एम ए, फोर्स की यूनिट हमने ऊपर भी ली थी, दैट वाज एम एल टी माइनस टू, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होती है, एल का स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये जो है कट गया, तो ये बन जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है। तो रिजल्टेंट हमने ये लिखा है। अब उसके बाद ये हमारे पास हो गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो जो है हमारे पास रो जी एच, यहाँ पे रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास और वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब, ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। और एच जो है वो हाइट है, तो ये हमारे पास सिंपल एल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें दैट इज एल टी माइनस टू, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल को सॉल्व करेंगे तो एल स्क्वायर है, ये रिजल्टेंट एल नेगेटिव वन और टी माइनस टू रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो टू एल थे, ये एल स्क्वायर बन जाता है रिजल्टेंट, और माइनस थ्री प्लस टू इज़ नेगेटिव वन। सो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों की जो है वो मैच करेंगे डायमेंशन, तो होमोजेनिटी प्रूफ होगी। अगर दोनों साइड की जब सेम आ जाती है डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो हमने जो इक्वेशन की होमोजेनिटी फाइंड करी थी दैट इज प्रूफ्ड। So the next numerical we have is numerical number 6, which states that estimate that how many protons are there in a bacterium. हमने बैक्टीरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कर लिया। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, सबसे पहले मास ऑफ बैक्टीरिया और मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों के मास पता होंगे तो हम लोग बता सकेंगे कि कितने बैक्टीरियम होते हैं एक प्रोटॉन में, ठीक। तो सो फॉर दिस पार्ट हमें सबसे पहले पता होना चाहिए मास ऑफ बैक्टीरिया दैट इज़ 10 इंटू 10⁻⁻15 kg, ठीक है, ये हमें मास पता है बैक्टीरिया का। और प्रोटॉन का मास जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻27। दिस इज़ नॉट गिवन अ क्वेश्चन, इन अ क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन बैक्टीरियम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, यानी मास ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का मास है उसको हमने डिवाइड कर देना है मास ऑफ प्रोटॉन से, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आता है 0.6 इंटू 10⁻12 प्रोटॉन्स आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम इसको इग्नोर करके और अप्रॉक्सीमेटली इसको इक्वल कर देते हैं 10⁻12 प्रोटॉन इन ऑर्डर टू मैच द आंसर ऑफ बुक।
So the next question we have is in numerical number 7. Estimate that how many hydrogen atom does it take to stretch across the diameter of a sun. यानी एक सन की हमने डायमीटर को अगर हमने स्ट्रेच करना है तो हमें कितने हाइड्रोजन एटम चाहिए होंगे, वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब हमें एक हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल होता है या जो पार्टिकल होता है उसका हमें साइज़ पता है कि उसके कितना साइज़ है, दैट इज़ 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और डायमीटर जो है वो उसका हमें ये पता है 1.39 इंटू 10⁻9 होता है। तो हमने फाइंड क्या करना है कि कितना हमें चाहिए होगा टू स्पैन इट। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 1.39 इंटू 10⁻9। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 10⁻⁻10 से। ठीक है, इनको जब हम डिवाइड करेंगे ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 1.39 इंटू 10⁻19। हमारे पास रिजल्टेंट के इतने पार्टिकल्स हमें हाइड्रोजन के चाहिए टू स्पैन द होल डायमीटर ऑफ सन। So the next part we have last numerical, the current passing through a resistor is this। उसकी resistance भी given है और साथ में उसकी uncertainty भी given है और current और उसकी uncertainty given है। हमने find क्या करना है, calculate the power consumed कर significant figures तक। ठीक है, सबसे पहले हम ये करते हैं। So let's continue with the last part। ठीक है, उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि हमने फाइंड करनी है पावर जो कंज्यूम हो रही है। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है I²R। I²R का फॉर्मूला देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू हमने ये एब्सोल्यूट यूज़ करनी होती है। तो I² क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और R क्या है हमारे पास 13 है। सो दिस रिजल्टेंट एज 9 इंटू 13। इसका आंसर आ जाता है 117 वाट। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट जो कि हमने पावर कैलकुलेट करना। Second part we have find the percentage uncertainty of current passing through the resistor and third part भी सेम ही है कि percentage uncertainty of resistance। जो resistance और जो current है उन दोनों की हमने क्या find करनी है, percentage uncertainty। सेकेंड पार्ट वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। हमने फाइंड करनी है किस में, करंट में फाइंड करनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है उसको डिवाइड करते हैं मेजर्ड वैल्यू से जो कि हमने मेजर की भी होती है। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी करंट की 3 ± 0.1। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हम पुट करेंगे दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला में हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.33% विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 3%। ठीक है, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आई है करंट के लिए। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या था कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने फाइंड करनी थी आर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक, अब इसके लिए हमारे पास वही सेम फार्मूला एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो हमें वैल्यू गिवन थी दैट वाज 13 ± 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है 0.5 डिवाइड बाई 13 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.84% और ये किसकी है, रेजिस्टेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। सो द फोर्थ एंड लास्ट पार्ट वी हैव फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रिकल पावर। जब हमने इलेक्ट्रिकल पावर ऊपर फाइंड की थी ना, उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो हम लोग कौन सा रूल यूज़ करके उससे करेंगे। सो लेट्स सॉल्व इट फॉर यार दो। सो द फोर्थ पार्ट वी हैव जो हमने पावर फाइंड की थी उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका क्या फॉर्मूला था, I²R। यानी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई की आई है उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, और उसको प्लस कर देना रेजिस्टेंस में। तो टू करंट की हमारे पास आई थी 3.33% प्लस आर की थी हमारे पास 3.84%। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो वी गेट 11.7%। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गई जो हमने पावर फाइंड की थी। सो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल भी हो गया। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग